हेलो गाइज। हमें लाइफ में बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, लेकिन वो चांस हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम एक चांस की वैल्यू नहीं समझते, जिसकी वजह से हम कई बार हमारे लाइफ के अंदर, हमारे काम के अंदर हम फेल हो जाते हैं। ऐसी एक कहानी है। एक मंदिर था। वो मंदिर एक नदी किनारे था। उस मंदिर के अंदर एक साधु महात्मा रहते थे, जो पुजारी वहाँ पे काम करते थे। और उस मंदिर के आजू बाजू बहुत सारे लोगों के छोटे मोटे शॉप्स थे। एक दिन अचानक से बहुत बारिश होने लगती है, और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आने लगती है उस नदी के अंदर, और नदी के बाहर पानी आने लगता है। तो वो जो साइड में दुकान थे वो मंदिर के, वो लोग देखते हैं कि यार नदी के बाहर पानी आ रहा है। तो वो लोग अपना अपना सामान लेकर निकलते हैं, गांव में जाते हैं। लेकिन गांव में जाने के बाद उन लोगों के माइंड में आता है कि यार जो हमारे पुजारी जी है, जो हमारे महात्मा है, जो मंदिर के अंदर बैठे हैं, वो तो वहीं पे रहे। एक बंदा भागता भागता जाता है, बोलता है महात्मा महात्मा महाराज जी चलो, पानी नदी के बाहर आने लगा है और हम सारे लोग घर पे जा रहे हैं, हम सारे लोग गांव में जा रहे हैं, आप भी चलो। उस टाइम महात्मा जी बोलते कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। जिस टाइम भगवान जी मुझे लेने आएंगे मैं उसी टाइम आऊँगा। वो बंदा वापस चला जाता है। पानी बढ़ने लगता है, पानी मंदिर के पहियों तक आता है। और एक बंदा भागते भागते आता है कि महाराज जी पानी पहियों तक पहुंचा, अब आप चलो, अब तो आपको आना पड़ेगा। महाराज जी उस टाइम भी वही बोलते हैं कि नहीं, जब तक भगवान जी नहीं मुझे लेने नहीं आते तब तक मैं नहीं आऊँगा। नदी का पानी पहियों के आगे बढ़कर मंदिर में जाने लगा। मंदिर में जाने के बाद और एक बंदा बैलगाड़ी लेकर आता है। वो बोलता है कि महाराज जी अब आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी मंदिर तक आने लगा और मैं आपके लिए बैलगाड़ी लेकर आया हूँ, आपको आना ही पड़ेगा। महाराज जी उस टाइम भी बोलते हैं कि नहीं, जब तक भगवान जी नहीं आते तब तक मैं नहीं आऊँगा। पानी बढ़ने लगता है, पानी बढ़ने लगता है, और ज़्यादा बढ़ता है, और ज़्यादा बढ़ता है। बढ़ते 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 पानी महाराज जी के सर तक आता है। महाराज जी छत पे चले जाते हैं, और छत पे जाने के बाद और पानी बढ़ ही जाता है। महाराज जी छत पे खड़े हैं। कुछ लोग और नदी में नाव लेकर आते हैं कि महाराज जी अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको आना ही पड़ेगा हमारे साथ। उस टाइम भी महाराज जी वही बोलते हैं कि नहीं, जिस टाइम भगवान आएंगे मैं उसी टाइम आऊँगा। वो लोग निराश होकर चले जाते हैं कि क्या महाराज है। पानी छत तक पहुंच जाता है। छत पे पहुंचने के बाद महाराज जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो महात्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, और वो पानी के अंदर उस नदी में बह जाते हैं, मर जाते हैं। और मरने के बाद वो भगवान जी के पास जाते हैं। भगवान के साथ वो गुस्से से बात करते हैं कि तूने मुझे बचाया क्यों नहीं, मुझे लग रहा था तू आएगा मुझे बचाने के लिए। मैंने ज़िंदगी भर तेरी सेवा की, पूजा की, तेरी आराधना की, और आखिर में तू मुझे लेने नहीं आया। मैं तुझे बहुत नाराज़ हूँ, मैं तेरे पे बहुत नाराज़ हूँ। भगवान जी उस टाइम बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि बेटा, मैंने तुझे हर एक वो शख्स तेरे पास जो बचाने के लिए आया था तुझे, वो हर एक शख्स के अंदर मैं था। जो पहले आया था उसके अंदर भी मैं था, जो दूसरा आया था उसके अंदर भी मैं था, जो तीसरा बैलगाड़ी लेकर आया था उसके अंदर भी मैं था, लास्ट टाइम जो नाव लेकर आए थे उनके अंदर भी मैं था। लेकिन तेरे पास वो नज़र नहीं थी उनको देखने की। मैं तुझे हर वक्त मौका देता रहा, लेकिन तू मौका ठुकराता रहा। सो गाइज, ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे मौके मिलते हैं, ऐसे ही बहुत सारे चांस मिलते हैं, और उस चांस की वैल्यू ना समझने की वजह से हम लाइफ में फेल हो जाते हैं। जैसे कि महाराज जी लाइफ की जंग में फेल हो गए। सो गाइज, जो भी चांस हमें मिलता है उस चांस को हमें पकड़ना है, उस चांस के ऊपर हमें एक्शन लेना है, उस चांस के ऊपर हमें मेहनत करनी है, और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, हमारे सपने पूरे करने, हमारे ड्रीम्स पूरे करने।